धर्म की जय हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम जानते हैं कि क्यों वेश्यालय की मिट्टी से बनाई जाती है माँ दुर्गा की प्रतिमा और क्या है इसका कारण। शारदीय नवरात्रि में मंदिरों में और पंडालों में माँ दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता जी का प्रतिमा का निर्माण करने के लिए पूर्ण और पवित्र माटी कहाँ से लाई जाती है। यह माटी वेश्यालय से लाई जाती है। मान्यता यह है कि वेश्यालय की मिट्टी के बिना माँ दुर्गा जी की प्रतिमा अधूरी मानी जाती है। नदियों को पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है, इसलिए माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए पवित्र नदियों की माटी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोगों के मन में यह सवाल होता है कि जब हिंदू संस्कृति में वेश्यावृत्ति को अधार्मिक माना जाता है और देह व्यापार करने वाली महिलाओं को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, तो फिर इस पावन त्योहार और पूजा अनुष्ठान के लिए वेश्यालय की माटी का इस्तेमाल क्यों होता है, इसका वर्णन पौराणिक और लोक कथाओं में किया गया है। वेश्यालय की माटी से पवित्र माँ दुर्गा जी की मूर्ति बनाने के पीछे कई मान्यताएं और धारणाएं जुड़ी हुई है। एक मान्यता के अनुसार एक बार मंदिर के पुजारी ने माँ दुर्गा जी की मूर्ति बनाने के लिए वेश्यालय से उनके आंगन की और बाहर की मिट्टी मांगते थे। उसका कारण यह था कि उस समय ब्राह्मण जिस स्थान पे रहते थे उनके चारों तरफ वेश्यावृत्ति की स्थान होती थी और उन्हें कहीं और से बाहर से मिट्टी नहीं मिल पाती थी और वे वहां से मिट्टी लेकर के माता जी की मूर्ति का निर्माण करते थे। माँ दुर्गा ने पुजारी की सभी प्रार्थनाएं स्वीकार की और भक्तों से कहा कि उनकी मूर्ति का निर्माण वेश्यालय के मिट्टी से ही की जाए और माँ ने यह वरदान दिया कि वेश्यालय की मिट्टी से बनाई गई मूर्ति की पूजा करने से व्रत और पूजन सफल होगी। इसके बाद यह परंपरा धीरे धीरे बढ़ती गई और नवरात्रि पूजा के लिए माँ की मूर्ति बनाने के लिए वेश्यालय की मिट्टी का प्रयोग होने लगा। वेश्यालय की माटी से माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने से जुड़ी एक धारणा के अनुसार एक वेश्या माँ दुर्गा की भक्त थी, लेकिन वेश्या होने के कारण उसे समाज सम्मान प्राप्त नहीं होता था और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। कहा जाता है कि माता रानी ने भक्त को समाज के तिरस्कार और यातनाओं से बचाने के लिए स्वयं आदेश देकर उसके आंगन के माटी से अपनी मूर्ति का निर्माण करवाया। इसके बाद से ही यह परंपरा शुरू हुई। जानकारों के अनुसार शारदा तिलकम, महामंत्र, महारव, मंत्र महोदधि आदि जैसे ग्रंथों में दोस्तों इसकी पुष्टि की गई है। जय माता दी, जय काली माँ। दोस्तों निश्चित रूप से आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।